बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास बायो, उसका पेपर पैटर्न। पेपर किस तरह से आता है, पेपर का स्टाइल क्या है, ठीक है। और ये तमाम बोर्ड्स के लिए होगा, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड को निकाल के, क्योंकि वो हो रहा है। अच्छा जी, तो इसका स्टाइल क्या है जी? जाहिर है सबसे पहले तो एमसीक्यूज आएंगे, वो जो क्या उसको कहते हैं, मारूजी सवालात उर्दू में, ठीक है। 12 नंबर्स के लिए 12 एमसीक्यूज, ठीक है। 12 मारूजी सवाल होंगे और उन सारों को आपने अटेम्प्ट करना है और आपको 12 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने सही अटेम्प्ट कर दिए। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको हल करना है। अच्छा, अब ये चैप्टर नंबर 10 में से एक सवाल, चैप्टर नंबर 11 में से एक, 12 में से दो, 13 में से एक, 14 में से दो, 15 में से दो, 16 में से एक, 17 में से एक और 18 में से एक आएगा। और जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि ये जो सवाल हैं एमसीक्यूज़ के, ये हमारे सबसे बेहतर तैयार होते हैं मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर के ऊपर एमसीक्यूज़ आपके बने होते हैं, पास्ट पेपरों में से लिए होते हैं उन्होंने, हर चैप्टर में से निकाले होते हैं। तो वो आप अगर पढ़ेंगे वहाँ से तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी एमसीक्यूज़ की। आगे चले शॉर्ट क्वेश्चंस पे। आपको पता है हर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और यहाँ पे भी आपके पास 3 बड़े क्वेश्चंस बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। जो पहला है क्वेश्चन नंबर 2 जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या लिखा होगा जी? आंसर 5 क्वेश्चंस, 5 सवालात के जवाब देने हैं और कितने होने हैं? 8। तो 8 में से 5 देने हैं, 3 की गुंजाइश है, और जाहिर है कि ये 10 नंबर्स के लिए बनेगा ये काम। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये टोटल ज़ाहिर 8 बन रहे हैं। 3 चैप्टर है, 10, 11 और 12। उनमें से आपका पहला पोर्शन जो है ये रेडी होता है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, उसमें जी चैप्टर नंबर 13 में से 2 आएंगे, 14 में से 2 आएंगे और 15वां जो चैप्टर है उसमें से 4 आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो 15वां चैप्टर है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसमें से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी उसी तरह 10 नंबर बनेंगे और 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। डन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 में से 4 हैं, 17 में से 2 हैं और 18 वाले चैप्टर में से भी 2 हैं। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, 3 आप छोड़ सकते हैं। और फिर वही बात कि कोशिश किया करें कि बजाय 5 करने के 6 ज़रूर करें। बाज़ लोग 7 भी कर लेते हैं, लेकिन कम से कम एक सवाल एक्स्ट्रा ज़रूर करके आएँ इन तीनों पोर्शंस के अंदर, ताकि किसी एक क्वेश्चन को अगर प्रॉब्लम हो तो वो जो बैकअप में आपने एक आंसर अटैम्प्ट किया है तो वो आपको फ़ायदा दे जाए। ठीक हो गया। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो टोटल 3 आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, लेकिन अटेम्प्ट आपने 2 करने हैं और 9 नंबर के बनेंगे। 9 नंबर का 1, 9 का 2, तो ये 18 नंबर यहाँ से आपके बनते हैं। इसमें ज़ाहिर है लॉन्ग क्वेश्चन में जब सवाल आता है तो ए और बी पार्ट आता है, और ए और बी पार्ट ज़ाहिर टोटल 9 नंबर बनने हैं, तो एक 5 नंबर का सवाल हो जाएगा, एक 4 का हो जाएगा, और ये आगे पीछे हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये चैप्टर नंबर 11 लिखा है तो उसका सवाल जो है वो 5 का ही हो, उसका 4 का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से। और ये चैप्टर नंबर 11 और 13 इन दोनों को मिला के आपका ये सवाल अटैम्प्ट होता है लॉन्ग वाला। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ए पार्ट आ रहा है चैप्टर नंबर 12 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से, और ये भी 9 नंबर बन जाएंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो चैप्टर नंबर 16 या 17, अब ये इसमें प्रॉब्लम है कि 16वां और 17वां दोनों रेडी करेंगे तो वो एक पार्ट आपका रेडी हो रहा है, और चैप्टर नंबर 18 में से एक पार्ट है। तो फिर जाहिर है कि ज़्यादा बेहतर सजेशन यही होती है कि आप क्वेश्चन 5 और 6 को ध्यान में रखें, क्योंकि वो जाहिर है एक एक चैप्टर है, यहाँ 3 चैप्टर मिल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। लेकिन जाहिर है कि एक की चॉइस है ना, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा लगता है तो कर ले, लेकिन ये छोड़ा जा सकता है। तो ये 2 आपके अटैम्प्ट हो सकते हैं ऊपर वाले। ठीक है जी, तो ये है जी सारा पैटर्न। इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें, पेपर आने वाले हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।